कार्य किया जा रहा है। वहीं इसको लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने राज्यसभा सांसद नरेश बंसल से क्या कुछ बातचीत की, चलिए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और बीजेपी के सांसद नरेश बंसल साहब। बंसल साहब, उत्तरकाशी की घटना काफ़ी दुखद है, लेकिन विपक्ष लगातार अब ये आरोप लगा रहा है कि आपदा प्रबंधन की व्यवस्था सरकार पहले से करके क्यों नहीं रखती है, और जितने आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वहाँ हजारों की संख्या में लोग होंगे, कहाँ गए हैं? देखिए, सरकार आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं पहले से करके रखती है, किंतु आपदा के संबंध में ये कोई फोरकास्ट नहीं किया जा सकता कि आपदा कहाँ पर आएगी, किस समय आएगी। जो उसके आवास है, भोजन है, कहीं पर करना है, अब आपदा उससे मान लिया 200-300 मीटर दूर आई तो वहाँ से वहाँ तक लाने में तो रेस्क्यू करना ही पड़ेगा ना, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आपदा प्रबंधन के सरकार के पूरे कार्य हैं, इसलिए त्वरित गति से ITBP की 3 कंपनियाँ, NDRF की 4 कंपनियाँ, SDRF की 4 कंपनियाँ वहाँ राहत कार्य में जुटी हैं और 200 के लगभग लोगों को रेस्क्यू किया गया है विपरीत मौसम के बाद भी। इस समय तो अब हमको हेलीकॉप्टर भी मिल गया है, MI-17 है, चिनूक है, और उन हेलीकॉप्टर का भी हम उपयोग कर रहे हैं। तो सब प्रकार से सरकार भी उपयोग कर रही है और राहत कार्य जारी है। तो वहीं उत्तराखंड के धराली में आए आपदा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा ने न्यूज इंडिया के संवाददाता आंचल यादव से खास बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तरकाशी में जिस तरीके के हालात है, हिमाचल में भी उसी तरीके के हालात कुछ दिन पहले देखने के लिए मिल रहे थे, यानी कि बाढ़, बारिश और बादल फटने की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में तबाही मची हुई है। चलिए बात कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं लालजी वर्मा जी। वर्मा जी, जिस तरह से उत्तरकाशी में बादल फटा और पूरा का पूरा जो गाँव है वो कहीं ना कहीं देखिए उस मलबे में दब गया, बहुत सारे गेस्ट हाउस, बहुत सारे लोग जो है अभी भी उस मलबे में दबे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर जिस तरह के आपदा हुई है इस पे हम शोक व्यक्त करते हैं। सरकार को, केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है कि आपदा प्रबंधन के लिए पहले से पुख्ता इंतजाम करें, और जो कटान होती है, पहाड़ों खुदाई होती है, जिस पेड़ पौधों की कटाई होती है उसको भी रोकने का प्रबंध करें, और जो भी आबादी बस्ती है उस पर भी ध्यान दिया जाए कि इसका क्या असर पड़ेगा। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर जो सरकार की इसी लापरवाही के कारण, ध्यान न देने के कारण इस तरह के जान माल की क्षति होती है। वहीं जोशीमठ में भी एक पहाड़ खिसक गया है। निश्चित रूप से सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए आपदा प्रबंधन के संबंध में, और हम सब लोग इन सब मुद्दों को लेकर ही लोकसभा में चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार अपने अहंकार में डूबी हुई है, जो SIR पे चर्चा न कराकर सदन को न चलने देने की स्थिति पैदा कर रही है। जबकि पहली जब बैठक हुई थी कार्यमंत्रणा समिति की, उसमें ये बात आया था कि हम लोगों ने उठाया था कि इन मुद्दों पर हम चर्चा करना चाहते हैं। हम लोगों को उस समय ये आश्वासन दिया गया था कि अगली बैठक में हम तय करके और इन मुद्दों को भी लेने का काम करेंगे, लेकिन बाद में सरकार अपने वादे से, आश्वासन से मुकर गई। रोड अगर जैसे कनेक्ट हो जाता है तो जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर जितने भी लोग फंसे हुए हैं उनको निकाल लिया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मैं असिस्टेंट कमांडेंट सुरेश यादव, ITBP। आपदा की इस घड़ी में ITBP मुकबा और धराली गांव के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस दुखद घड़ी में खड़ी है। ITBP ने स्टेट पुलिस और NDRF और आर्मी के साथ मिलकर, सभी एजेंसियों के साथ मिलकर यहाँ पर रेस्क्यू और स्विंग एक्शन प्रोग्राम चलाया है। जो शुरुआती दौर में जो लोग
बचे हुए थे उनको पोपान साइड में और गंगोत्री साइड में रेस्क्यू किया गया। वहाँ से अभी आप देख रहे होंगे कि अब जो ला रहे हैं लगातार। अभियान जो है यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो आपको बता दें उत्तरकाशी के धराली में जो भीषण आपदा हमको देखने को मिली, 48 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। अभी भी कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जो है जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें मौत का आंकड़ा 6 पहुंच चुका है और 100 से अधिक लोगों का यहाँ पे रेस्क्यू कर लिया गया है। तो लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है मौके पर मौजूद है, मलबे को हटाने का प्रयास कर रही है। तो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां पर मौजूद हैं। वक्त हो चला है ब्रेक का।